पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक, M4 शोरकोट से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। कराची के इलाके सुपर हाईवे एहसनाबाद में बाप ने बेटे को जायदाद के तनाजे पर गला काट कर कत्ल कर दिया। बाप तौकीर ने बेटे असद को कत्ल करने के बाद जमीन में दफना दिया। वाक़े की खुफिया इत्तला मिलते ही मकतूल की लाश जमीन से निकाल ली गई। मुलजिम बाप फरार। अमरीका, स्वीडन, सऊदीया, इमारात समेत 7 ममालिक से मजीद 52 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। अमरीका और सऊदी अरब से कराची पहुंचने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। तमाम मुसाफिरों को वीज़े की मियाद ख़त्म होने, पासपोर्ट गुम हो जाने, गैर कानूनी तौर पर दाखिले, मुनशियात स्मगलिंग और कफील की शिकायत समेत दीगर वजूहात की बिना पर डिपोर्ट किया गया। कराची से इटली, सऊदीया, कतर जाते हुए 13 मुसाफिरों को ऑफलोड भी किया गया। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, फैसला आज दिन 11 बजे अडियाला जेल में सुनाया जाएगा। 18 दिसंबर को महफूज किया जाने वाला यह फैसला 2 बार मौखर किया जा चुका है। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के बाद हुकूमत के साथ बातचीत की तीसरी नशिस्त की राह हमवार। PTI कमेटी तीसरी बैठक में जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई के मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। PTI मुज़ाकरात करे तो सही, रुकावट उनकी तरफ से है, इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हैं। मुज़ाकरात सैबोताज करने के इल्ज़ामात पर ख्वाजा आसिफ का जवाब। वज़ीर दिफा ने कहा वो हल्फिया कह सकते हैं कि मुज़ाकरात के हक़ में हैं, उन्हें PTI वालों की नेक नियति पर शक है। रहीम यार खान में खानपुर के जजा बासिया की बस्ती लाशारी पर हमले में मुलव्विस डाकुओं की फरार की कोशिश नाकाम। पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं के बस्ती पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए थे। हमला उंदड़ गैंग ने उस्मान चांडिया के करीबी अजीज़ों पर किया था। डाकुओं की फायरिंग से मरने वालों में 3 भाई भी शामिल हैं। DPO के मुताबिक पुलिस के लिए काम करने वाले उस्मान चांडियों का ख़ानदान पुलिस हिफाजत में है। तालीम की फराहमी में रुकावटें डालने पर तालिबान और इसराइल पर मलाला यूसुफजई की शदीद तनकीद। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेरे एहतमाम लड़कियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने गज़ा में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है, जबकि तालिबान ने अफ़गान ख़वातीन से तालीम का हक़ छीन रखा है। कराची के इलाके मंगोपीर में CTD एहलकारों की जानिब से शहरी के अगवा और लूटने का मामले पर तफ्तीश के लिए IG सिंध ने कमेटी बना दी। 25 दिसंबर को मंगोपीर से अरसलान नामी शहरी को बगैर नंबर प्लेट की पुलिस मोबाइल में अगवा करके $3,40,000 डिजिटल करेंसी मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने पर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया तो इसमें CTD के एहलकार मुलव्विस निकले। केस में मजमूई तौर पर 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। 3 अफसरान और एहलकार मुअत्तल और DSP राजा उमर खत्ताब समेत 2 DSPs को ओहदों से हटाया जा चुका है। बहावलपुर में कौमी शाहराह पर अड्डा मुसाफिर खाना के करीब ट्रेलर और कार में तसादुम, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। लाहौर के इलाके रायवन में डकैती मज़ाहमत पर निजी कंपनी का मैनेजर कत्ल। मुल्ज़िमान कंपनी मैनेजर से 9 लाख रुपए भी छीन कर ले गए। वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना साथी मारा गया। पाकिस्तान और अमरीका अलमनाई नेटवर्क की सालाना तकरीब का कराची में इनेकाद। अमरीकी हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम तालीमी और अंग्रेज़ी ज़बान के प्रोग्राम्स में शिरकत करने वाले तकरीबन 200 पाकिस्तानी शरीक हुए। तकरीब में अमरीकी एक्सचेंज प्रोग्राम्स के मस्बत असरात को उजागर किया गया। कराची में मुकीम अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अरबाम ने अलमनाई की खिदमात को सराहते हुए कहा, यहाँ मौजूद अफराद तालीम, मीडिया, अवामी सेहत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, फ़नून लतीफ़ा और दीगर शोबों में तब्दीली ला रहे हैं। अमरीकी हुकूमत इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर सालाना 8.5 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी करती है। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले। गुज़िश्ता 5 रोज़ में 70 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए।
यूनिसेफ का कहना है कि गजा की तकरीबन तमाम 11 लाख बच्चे खतरनाक जहनी दबाव का शिकार हैं। इसराइली तैयारियों की जबालिया, शातई, देरुल बला और शुजाइया में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी। सुबह से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा में झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। अमरीका, मिस्र, कतर की सालसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें। इसराइल का आला सतह वफ़द दोहा पहुँच गया। हमास इसराइल मुज़ाकरात 90% मुकम्मल हो गए हैं, इसराइली मीडिया का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोन पर राबता। दोहा में जारी गजा जंगबंदी या गमालियों की रिहाई मुआहदे के मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने नेतन्याहू पर जंगबंदी या गमालियों की रिहाई और गजा में फौरी इमदाद की फराहमी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू का कहना है कि अमरीकी सदर बाइडन को मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने तल अवीव की मरकजी शाहराह सड़कें बंद कर दी। गजा जंगबंदी और गमालियों की रिहाई करवाने का मुतालबा। सड़कें खाली कराने के लिए कई मकामात पर पुलिस की मुजाहिरीन से झड़पें। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते मुजाहिरीन ने प्राइम मिनिस्टर शर्म करो, मजीद जंग नहीं के प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होगी। इवेंट की 6 फ्रेंचाइज अपनी अपनी टीम्स तश्कील देंगी। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स PSL 10 में रजिस्टर्ड। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डैरल मिचेल, टिम साउदी, मार्क चैपमैन, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉट, शॉन एबट भी ड्राफ्ट का हिस्सा। इंग्लैंड के जेसन रॉय, एलेक्स हिल्स और जैक क्रोली भी प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, शकीबुल हसन, अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ी ड्राफ्ट में शामिल। ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली पाकिस्तान विमेंस टीम की मलेशिया में भरपूर ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने 4 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। मेगा इवेंट से कबल कौमी टीम आज नाइजीरिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 18 जनवरी को अमरीका से है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में 5 रोज से लगी आग बुझाई ना जा सकी। मरने वालों की तादाद 16 हो गई, 13 अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 35,000 से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में रेड फ्लैग वार्निंग बरकरार। 1.5 लाख अफराद की नकल मकानी। मजीद 1,60,000 से ज़ायद को इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होगी। इवेंट की 6 फ्रेंचाइजेज अपनी अपनी टीम्स तश्कील देंगी। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स PSL 10 में रजिस्टर्ड हो गए हैं।